नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल के लिए जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, मॉडल पेपर करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने 4 पोर्शन में से 3 पोर्शन जो है वो करा दिए। सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाओं पर आधारित इससे पहले के प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे ग्राम समाज और विकास जो है उससे संबंधित 25 प्रश्न टोटल आते हैं। टोटल 25-25 करके 100 प्रश्न आते हैं। तो उसके जो है वो प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं। तो 76 प्रश्न आपका है। 76 से टोटल 100 तक प्रश्न आपके जाएंगे कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र जो है वो न्यूनतम है? सिक्किम, गोवा, हरियाणा, केरल। 4 ऑप्शन है, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। किस एक का कुल वन क्षेत्र जो है सबसे कम है? आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि सिक्किम जो है वो सही हो जाएगा। सिक्किम का कुल वन क्षेत्र जो है सबसे कम है। इन चारों ऑप्शन से अगर देखा जाएगा, ये आपका ऑप्शन सिक्किम यहाँ पर सही होगा। अगला है, संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका भारत यहाँ पर सही होगा। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र के अंतर्गत जो है वो भारत आपका आता है। बी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला है, विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस। आपको बताना है इनमें से विश्व में सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सर्वाधिक तिलहन राष्ट्र उत्पादक जो है उसमें आएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जो है वो जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तरी प्रांत, अवध प्रांत या फिर आर्य प्रदेश। तो बताइए उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जो है वो जाना जाता था। यूपी का पहले नाम क्या था? आंसर की बात करते हैं तो आपका यूनाइटेड प्रोविंस जो है वो सही होगा। यूनाइटेड प्रोविंस जो है ये यूपी का पहले नाम था। अगला है, दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा जो है वो स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है या फिर चौथा है। आंसर की बात करते हैं इन 4 ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला स्थान जो है वो सही होगा। प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें और यूपी का। अगला है, प्रदेश में कृषि जो नीति है उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक जो कार्यक्रम है ये किस कृषि संस्थान की जो है वो देन है? पहला कह रहा है आपका पंत नगर विश्वविद्यालय, दूसरा कह रहा है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा कह रहा है राजा बलवंत सिंह कृषि कॉलेज और चौथा कह रहा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो कृषि नीति को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से खेतों तक जो ये कार्यक्रम है ये किस कृषि संस्थान की देन है? तो ये पंतनगर विश्वविद्यालय जो है इसकी देन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 82 कि उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्र में, कंकरीले क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में या गंगा यमुना के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आंसर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग जो पट्टी है वो तराई क्षेत्र में देखने को मिलती है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं 83 प्रश्न, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से जो है वो संबंधित है। 84 प्रश्न है, विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से अपनी कुल आय का कम से कम कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 35, 45, 60 या फिर 50। को बताना है विशिष्ट कृषि में किसान अपने जोत से
अपनी कुल आय का कम से कम कितने परसेंट प्राप्त करता है? तो आपका 50% जो है आपका डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जसोल में, अंबिकानगर में या फिर जैसलमेर में? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान इनमें से कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जसोल, अंबिकानगर या फिर जैसलमेर? आंसर की बात करते हैं तो अंबिकानगर आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर में जो है वो स्थित है। अगला आपका 86 प्रश्न कि भारतीय जो किसान हैं उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? 12 माह के लिए, फसल अवधि के अनुरूप या फिर 15 माह के लिए या फिर 4 माह के लिए? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आपको बताना है कि अल्पकालीन ऋण कितनी अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? आंसर की बात करते हैं तो 15 माह के लिए प्रदान किया जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला 87 प्रश्न है कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि के लिए आवश्यक मानी जा रही है? यानी कि वर्तमान समय के लिए आप कह सकते हैं क्योंकि 21वीं सदी आपकी चल रही है अब तो। चार ऑप्शन है बहु प्रकार खेती पद्धति, यंत्रीकरण कृषि पद्धति, पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति या फिर सहकारी कृषि पद्धति। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। लेखपाल के लिए इसी प्रकार और भी प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज वीडियो भी हम साथ साथ में प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि के लिए आवश्यक मानी जा रही है? तो पारिस्थितिकीय कृषि पद्धति आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका 88 प्रश्न कि सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र जो है वो कौन सा है? इजराइल, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर नीदरलैंड? बताइए इनमें से सर्वाधिक पुष्पोत्पादन करने वाला राष्ट्र जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं तो नीदरलैंड आपका जो है सही होगा। नीदरलैंड सबसे ज्यादा पुष्प उत्पादन करने वाले राष्ट्र में जो है वो आता है। थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं जैसे पुष्प अगर कहीं उत्पादन हो रहा है तो एक दो तो कोई फ्री में ले जा सकता है, उसकी कोई दर नहीं होती, उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो ऐसे दर से नीदरलैंड थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। अगला देखते हैं 89 प्रश्न सघन पशु विकास कार्यक्रम कब जो है वो चलाया गया? 1963 से 64, 1964 से 65, 1966 से 67 या फिर 1974 से 75? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर 1964 से 65 जो है आपका सही होगा। सघन पशु विकास कार्यक्रम जो है वो 1964 से 65 में चलाया गया था। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो आपका ग्राम समाज और विकास वाला पोर्शन है। 90 प्रश्न है उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्पादित करता है? 21%, 20.9%, 11.3% या 15.7%? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 21% जो है वो सही होगा। उत्तर प्रदेश जो है संपूर्ण भारत का लगभग 21% खाद्यान्न जो है वो उत्पादित करता है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। 91 प्रश्न है भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है? अंतर्देशीय, घरेलू समुद्री क्षेत्र, समस्त समुद्री क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? आपको बताना है समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान जो है वो सबसे ज्यादा है। आंसर की बात करते हैं तो अंतर्देशीय पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। समग्र मछली उत्पादन जो है अंतर्देशीय आपका सही होगा। अगला देखते हैं 92 प्रश्न राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान स्थित है हैदराबाद में, मैसूर में, बेंगलुरु में या नागपुर में? तो बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? आंसर की बात करते हैं इनमें से तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद जो है वो सही होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान जो है वो हैदराबाद में जो है वो स्थित है। 93 प्रश्न है केंद्रीय विपणन समितियों का कार्य क्षेत्र जो है वो होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर,
जिला स्तर पर या कम स्तरीय स्तर पर? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? केंद्रीय विपणन समिति जो है उनका कार्य क्षेत्र होता है, किस स्तर पर होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो इनका जो वर्क है वो जिला स्तर पर होता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला देखते हैं आपका 94 प्रश्न, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए जो पूरा भारत है उसका भी पूछा जाता है, पर जब ग्रामीण में जैसे लेखपाल लेवल पर हो तो वहां पर यूपी से रिलेटेड आपको चीज जो है वो देखने को मिलती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। यहाँ पर वैसे आपका एग्जैक्ट शायद नहीं लिखा है ऑप्शन में। जो नियर बाय आंसर है वो आपका 240 वाला हो सकता है, क्योंकि ये सबसे नियर में यही है। एक्चुअल में होता कितना है तो 2, 4, 3, 2, 9, 0, ये आपका जो है वो होता है वर्ग किलोमीटर में। 2,43,290 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर देखिए ये 2,29 है, ये 2,24 है और ये वाला 2,25 है। तो 43 वाला सबसे नियर बाई इसी इसी के ही है 2,40,000 के। इसीलिए बी वाला ऑप्शन के साथ हम जा रहे हैं। बाकी आप देखेंगे अगर ये डाला डाटा है वो हर जगह दिया रहता है 2,43,290 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप याद रखिएगा। 95 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर आर गॉडगिल या विलियम गॉड या नॉर्मन बोरलॉग या फिर एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में पूछा गया है हरित क्रांति, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका एम.एस. स्वामीनाथन जो है आपका डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा भारत में जब बात होती है। 96 है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? यूपी में, बिहार में, राजस्थान में या हिमाचल प्रदेश में? सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज किस राज्य में पाया जाता है? कई लोग यहाँ पर बिहार सोच रहे होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज की अगर बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या देखने को मिलती है। अगर बात करें कितना परसेंटेज है तो 89.96% ये आपकी जो है वो ग्रामीण जनसंख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और यही परसेंटेज अगर राजस्थान की बात करें तो 75.11% जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलता है। बिहार में आपका अगर बात करें तो बिहार में ये परसेंटेज आपका है 88.70%। और यूपी में जो ये परसेंटेज है वो आपका 77.72% जो है वो है। तो ये आपका परसेंटेज है। अगर आपको इनको क्रम से भी लगाना है तो आप आसानी से लगा सकते हैं। आंसर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। 97 प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इंदौर, भोपाल, कानपुर, झांसी? आंसर की बात करते हैं तो आपका राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको झांसी जो है उसमें देखने को मिलता है। तो झांसी में जो है ये स्थित है। 98 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? जालौन, आगरा, हमीरपुर, झांसी? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे आगरा आपका जो है सही होगा। आगरा जो है इसमें वो नहीं आता। 99 प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? विंध्य पठार, सतपुड़ा पठार, बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड पठार? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। आंसर की बात करते हैं तो बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, जो कि यूपी के दक्षिण में जो है वो स्थित पठारी भूभाग है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हम भारत का देखते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, उसी प्रकार से यूपी का आपको बताना है इनमें से किन अक्षांश और देशांतर जो है उसके मध्य
स्थित है। जैसे 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा डाटा यहाँ पर बदला हुआ है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चौथा इनमें से कोई नहीं है, बाकी ये सभी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। इनमें तीनों में से आपको बताना है कौन-सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो पहले ही आपका सही है, बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये है आपका उत्तर प्रदेश के अक्षांश और देशांतर। और अगर थोड़ा-सा आप इधर-उधर देखेंगे तो कहीं-कहीं ये जैसे 77 डिग्री 3 मिनट है, ये 77 डिग्री 51 मिनट भी देखने को मिलता है। तो अलग-अलग जगह ये थोड़ा-सा मिनट जो बाद वाले हैं, इनमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपका अक्षांश देशांतर यही रहेगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का अगले वाले सेट से हम पूछ रहे हैं कि किस रचनाकार ने हिंदी भाषा को हिंदवी कहा है? पहला ऑप्शन है ए सूरदास, दूसरा ऑप्शन है कबीरदास, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो और चौथा है मुल्ला दाऊद। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।